चैप्टर 204 मसनद अहमद। किताब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल किए हैं। बाब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल किए हैं। हदीस नंबर 20301। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग नमाज ज़हर या असर में सफ़ बस्ता खड़े हुए थे तो ऐसा महसूस हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, फिर वो पीछे हटने लगे तो लोग भी पीछे हो गए। नमाज से फारिग होकर हज़रत अबी बिन कअब ने अर्ज़ किया कि आज तो आपने ऐसे किया है कि उससे पहले कभी नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने जन्नत को अपनी तमाम तर रौनकों के साथ पेश किया गया। मैंने अंगूरों का एक गुच्छा तोड़ना चाहा ताकि तुम्हें दे दूं, लेकिन फिर कोई चीज़ दरमियान में हाइल हो गई। अगर वो मैं तुम्हारे पास ले आता और सारे आसमान व ज़मीन वाले उसे खाते तब भी इसमें कोई कमी ना होती। फिर मेरे सामने जहन्नम को पेश किया गया। जब मैंने उसकी भड़क को महसूस किया तो पीछे हट गया और मैंने उसमें अक्सरियत औरतों की देखी है जिन्हें अगर कोई राज बताया जाए तो उसे अफशा कर देती हैं, कुछ मांगा जाए तो बकल से कम लेती हैं, खुद किसी से मांगी तो इंतहाई इसरार करती हैं, मिल जाए तो शक्र नहीं करती। मैंने वहाँ लही बिन इमरू को भी देखा जो जहन्नम में अपनी अंतड़ियाँ खींच रहा था और मैंने उसके सबसे ज़्यादा मुशाबहा मुबिद बिन अक्सम कभी को देखा है। इस पर मुबिद कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी मुशाबहत से मुझे कोई नुकसान पहुँचने का अंदेशा तो नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम मुसलमान हो और वो काफिर था और वो पहला शख्स था जिसने अहल अरब को बुत परस्ती पर जुमा किया था। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी हज़रत अबी से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल किए हैं। बाब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल किए हैं। हदीस नंबर 20302। तर्जुमा। हज़रत अबी बिन कअब से मरूए है कि जिस वक्त मस्जिद नबवी की छत अंगूरों की बेल से बनी हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तने के करीब नमाज पढ़ते थे और उसी तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। एक दिन एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आप इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम आपके लिए कोई ऐसी चीज़ बना दें जिस पर आप जुमे के दिन खड़े हो सकें ताकि लोग आपको देख सकें और आपके खुतबे की आवाज़ भी उन तक पहुँच जाया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। चुनाचा इन्होंने एक मिंबर 3 सीढ़ियों पर मुश्तमिल बना दिया। जब मिंबर बनकर तैयार हो गया और इस जगह पर लाकर उसे रख दिया गया जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रखवाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ आवरी के इरादे से इस तना के आगे से गुज़रे तो वो तना इतना रोया कि चटक गया और अंदर से फट गया। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और इस पर अपना हाथ फेरा, यहाँ तक कि वो पुरसुकून हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले आए। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे तो उसके करीब ही पढ़ते थे और जब मस्जिद को शहीद करके उसकी इमारत में तब्दीलियाँ की गईं तो इस तने को हज़रत अबी बिन कअब अपने साथ ले गए और वो उनके पास ही रहा, यहाँ तक कि वो पुराना हो गया और उसे दीमक लग गई जिससे वो भरा भरा हो गया। मसनद अहमद। किताब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल किए हैं। बाब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल किए हैं। हदीस नंबर 20303। तर्जुमा। हज़रत अबी बिन कअब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन में तमाम नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का इमाम व ख़तीब और साहब शफ़ाअत होगा और ये बात मैं किसी फ़ख्र के तौर पर नहीं कह रहा। मसनद अहमद। किताब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल किए हैं। बाब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल किए हैं। हदीस नंबर 20304। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार ही का एक फ़र्द होता और अगर लोग एक रास्ते में चलें तो मैं अंसार के साथ उनके रास्ते पर चलूँगा। मसनद अहमद। किताब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल किए हैं। बाब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल किए हैं। हदीस नंबर 20305। तर्जुमा। हज़रत अबी बिन कअब से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि वालज़म हम कलमा अल-तक़वी में कलिमा तक़वी से मराद ला इलाहा इल्ला अल्लाह है। मसनद अहमद। किताब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल किए हैं। बाब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल किए हैं। हदीस नंबर 20306। तर्जुमा। हज़रत अबी बिन कअब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन में तमाम नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का इमाम व ख़तीब और साहब शफ़ाअत होगा और ये बात मैं किसी फ़ख्र के तौर पर नहीं कह रहा। मसनद अहमद।
किताब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल की हैं। बाब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल की हैं। हदीस नंबर 20307। तर्जुमा। हज़रत अबी बिन कब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार ही का एक फ़र्द होता, और अगर लोग एक रास्ते में चलें तो मैं अंसार के साथ उनके रास्ते पर चलूँगा। मसनद अहमद। किताब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल की हैं। बाब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल की हैं। हदीस नंबर 20308। तर्जुमा। हज़रत अबी बिन कब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार ही का एक फ़र्द होता, और अगर लोग एक रास्ते में चलें तो मैं अंसार के साथ उनके रास्ते पर चलूँगा। मसनद अहमद। किताब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल की हैं। बाब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल की हैं। हदीस नंबर 20309। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन में तमाम नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का इमाम व ख़तीब और साहब शफ़ाअत होंगे, और ये बात मैं किसी फ़ख्र के तौर पर नहीं कह रहा। मसनद अहमद। किताब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल की हैं। बाब वो हदीसें जो तुफैल बिन नबी ने अपने वालिद से नकल की हैं। हदीस नंबर 20310। तर्जुमा। हज़रत अबी बिन कब से मरूए है कि जिस वक्त मस्जिद नबवी की छत अंगूरों की बेल से बनी हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तने के करीब नमाज पढ़ते थे और उसी तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। एक दिन एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आप इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम आपके लिए कोई ऐसी चीज़ बना दें जिस पर आप जुमे के दिन खड़े हो सकें, ताकि लोग आपको देख सकें और आपके खुतबे की आवाज़ भी उन तक पहुँच जाया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। चुनाचा इन्होंने एक मिंबर 3 सीढ़ियों पर मुश्तमिल बना दिया। जब मिंबर बनकर तैयार हो गया और इस जगह पर लाकर उसे रख दिया गया जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रखवाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ आवरी के इरादे से इस तना के आगे से गुज़रे तो वो तना इतना रोया कि चटक गया और अंदर से फट गया। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और इस पर अपना हाथ फेरा, यहाँ तक कि वो पुरसुकून हो गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले आए। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे तो उसके करीब ही पढ़ते थे, और जब मस्जिद को शहीद करके उसकी इमारत में तब्दीलियाँ की गईं तो इस तने को हज़रत अबी बिन कब अपने साथ ले गए और वो उनके पास ही रहा, यहाँ तक कि वो पुराना हो गया और उसे दीमक लग गई जिससे वो भरा भरा हो गया। मसनद अहमद। किताब वो हदीस जो मोहम्मद बिन अबी कब ने अपने वालिद से नकल की है। बाब वो हदीस जो मोहम्मद बिन अबी कब ने अपने वालिद से नकल की है। हदीस नंबर 20311। तर्जुमा। हज़रत अबी बिन कब फरमाते हैं कि हज़रत अबू हरीरा इस हवाले से बड़ी जरी थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ऐसे सवालात पूछ लेते थे जो दूसरे लोग नहीं पूछ सकते थे। चुनाचा एक मर्तबा इन्होंने ये सवाल पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमर नबुवत के हवाले से आपने सबसे पहले किया देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल सुनकर सीधे होकर बैठ गए और फरमाया, अबू हरीरा तुमने अच्छा सवाल पूछा। मैं 10 साल चंद माह का था कि एक जंगल में फिर रहा था। अचानक मुझे अपने सर के ऊपर से किसी की बातों की आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा तो एक आदमी दूसरे से कह रहा था कि ये वही है। इसने जवाब दिया, हूँ। चुनाचा वो दोनों ऐसे चेहरों के साथ मेरे सामने आए जो मैंने अब तक किसी मखलूक के नहीं देखे थे। इनमें से ऐसी महक आ रही थी जो मैंने अब तक किसी मखलूक से नहीं सुनगी थी, और इन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जो मैंने कभी किसी के जिस्म पर ना देखे थे। वो दोनों चलते हुए मेरे पास आए और इनमें से हर एक ने मुझे एक एक बाजू से पकड़ लिया, लेकिन मुझे इससे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। फिर उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि उसे लिटा दो। चुनाचा इन दोनों ने मुझे बगैर किसी खंचा तानी और तकलीफ के लिटा दिया। फिर उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि उनका सीना चाक कर दूं। चुनाचा उसने मेरी आंखों के सामने मेरा सीना इस तरह चाक कर दी कि खून निकला और ना ही मुझे तकलीफ हुई। फिर पहले ने दूसरे से कहा कि इसमें से कीना और हसद निकाल दो। चुनाचा उसने खून के जमे हुए टुकड़े की तरह कोई चीज़ निकाल कर फेंक दी। फिर उसने दूसरे से कहा कि इसमें नरमी और मेहरबानी डाल दो। चुनाचा चांदी जैसी कोई चीज़ लाई गई और मेरे सीने में अनडील दी गई। फिर इसने मेरे दाएं पाँव के अंगूठे को हिलाकर कहा, जाओ सलामत रहो। चुनाचा में इस कैफियत के साथ वापस आया कि छोटों के लिए नरम दिल और बड़ों के लिए रहम दिल था। मसनद अहमद। किताब वो हदीसें जो अब्दुल्लाह बिन हारिस ने उनसे नकल की हैं। बाब वो हदीसें जो अब्दुल्लाह बिन हारिस ने उनसे नकल की हैं। हदीस नंबर 20312। तर्जुमा।
عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت ابی بن کعب قلعہ حصن کے سائے میں کھڑے تھے کہ حضرت ابی مجھ سے فرمانے لگے کہ کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ لوگ طلب دنیا میں کس قدر مبتلا ہو چکے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ سے ہٹ جائے گا، لوگ جب یہ بات سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو لوگ اس کے پاس موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے یہاں لوگوں کو آنے کی کھلی چھوٹ دے دی تو یہ سارا سونا تو وہ لے جائیں گے، چنانچہ لوگ لڑیں گے حتیٰ کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیثیں جو عبداللہ بن حارث نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو عبداللہ بن حارث نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20313۔ ترجمہ: گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیث جو قیس بن عباد نے ان سے نقل کی ہے۔ باب وہ حدیث جو قیس بن عباد نے ان سے نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 20314۔ ترجمہ: قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ملاقات کے شوق میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوا، ان میں سے جس سے ملنے کی مجھے سب سے زیادہ خواہش تھی وہ حضرت ابی بن کعب کے علاوہ کسی کے متعلق نہ تھی، چنانچہ اقامت ہوئی اور حضرت عمر صحابہ کرام کے ساتھ باہر نکلے تو میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، اسی دوران ایک آدمی آیا اور سب لوگوں کے چہروں کو دیکھا تو اس نے میرے علاوہ سب کو شناخت کر لی، چنانچہ اس نے مجھے ایک طرف کیا اور خود میری جگہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنی نماز کی کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں نے وہ کس طرح پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے مجھ سے کہا، بیٹا برا نہ منانا، میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کسی جہالت کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے کہ میرے قریب کی صف میں کھڑے ہوا کرو۔ میں نے جب لوگوں کو دیکھا تو تمہارے علاوہ سب کو پہچان لیا۔ پھر انہوں نے ایک حدیث بیان کی جس کے دوران میں نے لوگوں کی گردنیں ان کی طرف جس طرح متوجہ ہوتے ہوئے دیکھیں، کسی اور چیز کی طرف نہیں دیکھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، رب کعبہ کی قسم حل وقت ہلاک ہو گئے، یاد رکھو مجھے ان پر کوئی افسوس نہیں، مجھے افسوس تو ان مسلمانوں پر ہے جو ان کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ آدمی حضرت ابی بن کعب ہی تھے۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیثیں جو ابو بصیر اور ان کے بیٹے عبداللہ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو ابو بصیر اور ان کے بیٹے عبداللہ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20315۔ ترجمہ: حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو نماز کے بعد باری باری کچھ لوگوں کے نام لے کر پوچھا کہ فلاں آدمی موجود ہے؟ لوگوں نے ہر مرتبہ جواب دیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں نمازیں عشاء اور فجر منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں، اگر انہیں ان کے ثواب کا پتہ چل جائے تو ضرور ان میں شرکت کریں، اگرچہ انہیں گھسیٹ کر ہی آنا پڑے، اور پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہوتی ہے، اگر تم اس کی فضیلت جان لو تو اس کی طرف سبقت کرنے لگو، اور انسان کی دوسرے کے ساتھ نماز تنہا نماز پڑھنے سے اور دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور پھر جتنی تعداد بڑھتی جائے وہ اتنی ہی اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہوتی ہے۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیثیں جو ابو بصیر اور ان کے بیٹے عبداللہ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو ابو بصیر اور ان کے بیٹے عبداللہ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20316۔ ترجمہ: حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو نماز کے بعد باری باری کچھ لوگوں کے نام لے کر پوچھا کہ فلاں آدمی موجود ہے؟ لوگوں نے ہر مرتبہ جواب دیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں نمازیں عشاء اور فجر منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں، اگر انہیں ان کے ثواب کا پتہ چل جائے تو ضرور ان میں شرکت کریں، اگرچہ انہیں گھسٹ کر ہی آنا پڑے، اور پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہوتی ہے، اگر تم اس کی فضیلت جان لو تو اس کی طرف سبقت کرنے لگو، اور انسان کی دوسرے کے ساتھ نماز تنہا نماز پڑھنے سے اور دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور پھر جتنی تعداد بڑھتی جائے وہ اتنی ہی اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہوتی ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیثیں جو ابو بصیر اور ان کے بیٹے عبداللہ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو ابو بصیر اور ان کے بیٹے عبداللہ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20317۔ ترجمہ: حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو نماز عشاء اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب کا پتہ چل جائے تو ضرور ان میں شرکت کریں، اگرچہ انہیں گھسٹ کر ہی آنا پڑے۔
حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو نماز کے بعد باری باری کچھ لوگوں کے نام لے کر پوچھا کہ فلاں آدمی موجود ہے۔ لوگوں نے ہر مرتبہ جواب دیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں نمازیں عشاء اور فجر منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں، اگر انہیں ان کے ثواب کا پتہ چل جائے تو ضرور ان میں شرکت کریں اگرچہ انہیں گھس کر ہی آنا پڑے۔ پھر روائی نے پوری حدیث ذکر کی۔ مسند احمد کتاب وہ حدیثیں جو ابو بصیر اور ان کے بیٹے عبداللہ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو ابو بصیر اور ان کے بیٹے عبداللہ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20318۔ ترجمہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی تو نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں نمازیں عشاء اور فجر منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ مسند احمد کتاب وہ روایات جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ روایات جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20319۔ ترجمہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورۃ اخلاص پڑھ لے یہ ایسے ہے جیسے اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کی۔ مسند احمد کتاب وہ روایات جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ روایات جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20320۔ ترجمہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں ہم اس طرح کرتے تھے لیکن کوئی ہمیں اس پر طنا نہیں دیتا تھا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ حکم اس وقت تھا جب لوگوں کے پاس کپڑوں کی قلت ہوتی تھی، اب جب اللہ نے وسعت دے دی ہے تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ مسند احمد کتاب وہ روایات جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ روایات جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20321۔ ترجمہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے اس لیے اعتکاف نہیں کر سکے، چنانچہ جب اگلا سال آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ مسند احمد کتاب وہ روایات جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ روایات جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20322۔ ترجمہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا تو حضرت ابی بن کعب نے کہہ دیا آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی اور اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ مسند احمد کتاب وہ روایات جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ روایات جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20323۔ ترجمہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلی، عذرا اور تمام بنو سعد بن حزیم کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں نے ان سے زکوٰۃ وصول کی اور سب سے آخری آدمی کے پاس آ گیا۔ اس کا گھر اور علاقہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دوسروں کی نسبت سب سے زیادہ قریب تھا۔ جب اس نے اپنا سارا مال میرے سامنے پیش کیا تو اس کی زکوٰۃ صرف 1 بنت مخاض بنتی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس اونٹنی میں تو دودھ ہے اور نہ ہی یہ سواری کے قابل ہے بخدا۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کا کوئی قاصد کبھی میرے مال میں آ کر کھڑا نہیں ہوا۔ اب میں اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کو ایسا جانور قرض نہیں دے سکتا جس میں دودھ ہو اور نہ ہی وہ سواری کے قابل ہو، البتہ یہ جوان اور صحت مند اونٹنی موجود ہے، اسے لے لو۔ میں نے کہا کہ میں تو ایسی چیز نہیں لے سکتا جس کی مجھے اجازت نہ ہو، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی ہیں، اگر تم چاہو تو ان کے پاس چل کر وہی پیشکش کر دوں جو تم نے میرے سامنے رکھی ہے، اگر انہوں نے قبول کر لی تو بہت اچھا ورنہ وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا، چنانچہ وہ میرے ساتھ نکل پڑا اور اپنے ساتھ وہ اونٹنی بھی لے لی جو اس نے مجھے پیش کی تھی، یہاں تک کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی،
میرے پاس آپ کا قاصد میرے مال کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آیا، اللہ کی قسم اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کا کوئی قاصد کبھی میرے مال میں آ کر کھڑا نہیں ہوا۔ سو امی نے اپنا سارا مال اکٹھا کیا۔ قاصد کا خیال یہ تھا کہ اس مال میں مجھ پر ایک بنت مخاض واجب ہوتی ہے، لیکن وہ اونٹنی ایسی تھی کہ جس میں دودھ تھا اور نہ ہی وہ سواری کے قابل تھی، اس لیے امی نے اس کے سامنے ایک جوان اور صحت مند اونٹنی پیش کی، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر زکوٰۃ تو اتنی ہی بنتی تھی، البتہ اگر تم خود سے نیکی کرنا چاہتے ہو تو ہم قبول کر لیتے ہیں، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس نے وہ اونٹنی پیش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لینے کا حکم دیا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب وہ روایت جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ روایت جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20324۔ ترجمہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے دوران تلاوت ایک آیت چھوڑ دی۔ نماز کے بعد فرمایا، تم میں سے کس نے میری قرات میں نئی چیز محسوس کی ہے؟ حضرت ابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ اگر کسی نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا تو وہ تم ہی ہوگے۔ مسند احمد کتاب وہ روایت جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ روایت جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20325۔ ترجمہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، العدم بخار کو ختم ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ تکلیف کبھی نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو کبھی سرخ ہوتا ہے اور کبھی زرد۔ مسند احمد کتاب وہ روایت جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ روایت جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20326۔ ترجمہ حسن بصری راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے ارادہ کیا کہ حج تمتع کی ممانعت کر دیں، تو حضرت ابی بن کعب نے ان سے فرمایا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت عمر اس ارادے سے رک گئے۔ پھر ان کا ارادہ ہوا کہ دھاری دار یمنی چادروں اور ہلوں سے منع کر دیں کہ ان پر پیشاب کا رنگ چڑھایا جاتا ہے، تو حضرت ابی بن کعب نے ان سے فرمایا کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ چادریں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمائیں اور ہم نے بھی ان کے دور باسعادت میں پہنی ہیں۔ مسند احمد کتاب وہ روایت جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ روایت جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20327۔ ترجمہ سسیہ بن سوہان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے، راستے میں انہیں ایک درہ گرا پڑا ملا۔ ان کے ایک ساتھی نے اسے اٹھالی، لوگوں نے اسے منع کیا اور نہ حکم دیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر میں حضرت ابی بن کعب سے ملا اور ان سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 سال تک اس کی تشہیر کرو، 3 سال تک اس طرح ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ مسند احمد کتاب وہ روایت جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ روایت جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20328۔ ترجمہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال اپنی اذان اور اقامت کے درمیان کچھ وقفہ کر لی کرو، تاکہ اس وقفے میں جو شخص کھانا کھا رہا ہو وہ اس سے فارغ ہو جائے اور جس نے وضو کرنا ہو وہ قضا حاجت سے فارغ ہو جائے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب وہ روایت جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ روایت جو دیگر مشائخ نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20329۔ ترجمہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر سورت برات کی تلاوت فرمائی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ کے احسانات کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ حضرت ابی بن کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہمراہ حضرت ابو درداء اور ابو ذر غفاری بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے حضرت ابی کو چٹکی بھری اور کہا کہ ابی، یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ تو میں ابھی سن رہا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے انہیں اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دیا۔
नमाज से फारिग होकर इन्होंने कहा कि मैंने आपसे पूछा था कि ये सूरत कब नाज़िल हुई तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। हज़रत अबी ने फरमाया आज तो तुम्हारी नमाज सिर्फ इतनी ही हुई है जितना तुमने इसमें ये लघु काम किया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और हज़रत अबी की ये बात जिक्र की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबी ने सच कहा। मसनद अहमद किताब वो रिवायत जो दीगर मशाइख ने उनसे नकल की हैं। बाब वो रिवायत जो दीगर मशाइख ने उनसे नकल की हैं। हदीस नंबर 20330। तर्जुमा हज़रत अबी बिन कब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मिराज बयान करते हुए फरमाया कि जिस ज़माने में मैं मक्का मुकर्रमा में था एक रात मेरे घर की छत खल गई और हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नीचे उतरे। इन्होंने मेरा सीना चाक किया, उसे आप जमजम से धोया, फिर सोने की एक तश्तरी लाए जो ईमान वाओ हिकमत से भरपूर थी और उसे मेरे सीने में अनडील कर उसे बंद कर दी। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे आसमानों पर ले गए और आसमान दुनिया पर पहुंचकर दरवाज़ा बजाया। अंदर से किसी ने पूछा कौन है? इन्होंने जवाब दिया जबराइल हूँ। उसने पूछा क्या आपके साथ कोई और भी है? इन्होंने जवाब दिया हूँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसने पूछा क्या इन्हें बुलाया गया है? इन्होंने जवाब दिया हम दरवाज़ा खोलो। जब हम वहां पहुंचे तो एक आदमी नजर आया जिसके दाएं बाएं कुछ लोग भी थे। दाएं तरफ जब वो देखता तो मुस्कुराता और बाएं तरफ देखता तो रोने लगता। उसने मुझे देखकर खुश आमदीद नेक नबी और नेक बेटे को कहा। मैंने जबराइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन हैं? इन्होंने बताया कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और ये जो दाएं बाएं लोग नजर आ रहे हैं वो उनकी औलाद की रूहें हैं। दाएं हाथ वाले जन्नती हैं और बाएं हाथ वाले जहन्नमी हैं। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे दूसरे आसमान पर ले गए और उसके दरबान से दरवाजे खोलने के लिए कहा और यह भी हसब साबित सवाल वाओ जवाब हुए। हज़रत अनस कहते हैं कि हज़रत अबी ने बताया कि आसमानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, लेकिन इन्होंने आसमानों की तयन नहीं की। सिर्फ इतना ही जिक्र किया कि आसमान दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर पाया। जब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे तो इन्होंने कहा नेक नबी और नेक भाई को खुशामदीद। मैंने पूछा ये कौन हैं? जबराइल अलैहिस्सलाम ने बताया ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो इन्होंने कहा नेक नबी और नेक भाई खुशामदीद। मैंने पूछा ये कौन हैं? जबराइल अलैहिस्सलाम ने बताया ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो इन्होंने कहा नेक नबी और नेक भाई को खुशामदीद। मैंने पूछा ये कौन हैं? जबराइल अलैहिस्सलाम ने बताया ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो इन्होंने कहा नेक नबी और नेक बेटे को खुशामदीद। मैंने पूछा ये कौन हैं? जबराइल अलैहिस्सलाम ने बताया ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। फिर मुझे मज़ीद ऊपर ले जाया गया यहाँ तक कि मैं ऐसे मकाम पर पहुँच गया जहाँ मैं कलमों के चलने की आवाज़ सुन रहा था। मसनद अहमद किताब वो रिवायत जो दीगर मशाइख ने उनसे नकल की हैं। बाब वो रिवायत जो दीगर मशाइख ने उनसे नकल की हैं। हदीस नंबर 20331। तर्जुमा अल्लाह ताला ने इस मौका पर मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज़ की। मैं इस तोहफ़े को लेकर वापस हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़र हुआ। इन्होंने पूछा कि आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया? मैंने इन्हें बताया कि 50 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि अपने रब के पास वापस जाए, आपकी उम्मत में इतनी नमाजें अदा करने की ताकत नहीं होगी। चुनाचा मैंने अपने रब के पास वापस जाकर इससे दरख्वास्त की तो उसने इसका कुछ हिस्सा मुआफ़ कर दी, जो बिलाखिर होते होते 5 नमाज़ों पर रुक गया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वापस जाने का मशवरा दिया। इस मर्तबा इरशाद हुआ कि नमाजें 5 हैं और इन पर सवाब 50 का है। मेरे यह बात बदला नहीं करती। वापसी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे फिर तख़फ़ीफ़ कराने का मशवरा दिया, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि अब मुझे अपने रब से शर्म आती है। फिर मुझे सदरा अलमनतही पर ले जाया गया, जैसे ऐसे रंगों ने ढंप रखा था जिनकी हकीकत मुझे मालूम नहीं। फिर मुझे जन्नत में दाखिल किया गया तो वहाँ मोतियों के ख़ैमे नज़र आए और वहाँ की मिट्टी मशक थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20332। तर्जुमा
हज़रत अबूज़र गफ़ारी से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र से वापस आ रहे थे। हमने ज़ुल्हलीफ़ा में पड़ाव किया। कुछ लोग जल्दबाजी करके मदीना मुनव्वरा चले गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात वहीं गुजारी। हम भी हमराह थे। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के मुताल्लिक़ पूछा। बताया गया कि वो जल्दी मदीना चले गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तो ये मदीना मुनव्वरा और औरतों की तरफ जल्दी से चले गए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब ये मदीना मुनव्वरा को बेहतरीन हालत पर होने के बावजूद छोड़ जाएंगे। फिर फरमाया, करीब यमन के जबल वराक से एक आग निकलेगी जिससे बसरा के जवान ऊँटों की गर्दनी दिन की रोशनी की तरह रोशन हो जाएंगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20333। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। जब अपने काम से फ़ारिग होता तो मस्जिद में आकर लेट जाता। एक दिन में लेटा हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और मुझे अपने मुबारक पाँव से हिलाया। मैं सीधा होकर उठ बैठा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबूज़र, तुम उस वक्त किया करोगे जब तुम मदीना से निकाल दिए जाओगे। अर्ज़ किया, मैं मस्जिद नबवी और अपने घर लौट जाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जब तुम्हें यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा तो क्या करोगे? मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त मैं अपनी तलवार पकड़ूंगा और जो मुझे निकालने की कोशिश करेगा उसे अपनी तलवार से मारूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर अपना दस्त मुबारक मेरे कंधे पर रखा और 3 मरतबा फरमाया, अबूज़र, दरगज़र से काम लो, वो तुम्हें जहाँ ले जाएं वहाँ चले जाना, अगरचे तुम्हारा हुक्मरान कोई हबशी ग़ुलाम ही हो। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि जब मुझे रब्ज़ा की तरफ जलावतन किया गया और नमाज खड़ी हुई तो एक सियाह फाम आदमी नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा जो वहाँ ज़कात के जानवरों पर मामूर था। उसने मुझे देखकर पीछे हटना और मुझे आगे करना चाहा तो मैंने इससे कहा कि तुम अपनी जगह ही रहो, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करूँगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20334। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम तबा सहल दीन है और इस पर सहल आदमी ही सवारी करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20335। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदमी 1 से 3, 2 से और 4 3 से बेहतर हैं, इसलिए तुम पर जमात के साथ चमटे रहना लाजिम है, क्योंकि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को हिदायत के अलावा किसी और नक़ते पर कभी मुत्तफ़िक़ नहीं कर सकता। मसनद अहमद किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20336। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर तुम में से कोई शख्स अपने किसी साथी से मोहब्बत करता हो तो उसे चाहिए कि इसके घर जाए और उसे बताए कि वो इससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, और ए अबूज़र, मैं उसी वजह से तुम्हारे घर आया हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20337। तर्जुमा गज़ीफ़ बिन हारिस कहते हैं कि एक मरतबा वो हज़रत उमर फ़ारूक के पास से गुज़रे तो हज़रत उमर ने फरमाया, गज़ीफ़ बेहतरीन नौजवान है। फिर हज़रत अबूज़र से उनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि भाई, मेरे लिए बख्शिश की दुआ करो। गज़ीफ़ ने कहा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और आप इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ करें। इन्होंने फरमाया कि मैंने हज़रत उमर को ये कहते हुए सुना है कि गज़ीफ़ बेहतरीन नौजवान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने उमर की ज़बान और दिल पर हक़ को जारी कर दी है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20338। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह चहलकदमी कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के अलावा एक और चीज़ है जिससे मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस होता है। ये जुमला 3 मरतबा दोहराया। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीज़ है जिससे आपको अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस होता है और वो दज्जाल के अलावा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुमराह की नाइमा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात।
बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20339। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह चहलकदमी कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के अलावा एक और चीज़ है जिससे मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस होता है। ये जुमला 3 मरतबा दोहराया। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीज़ है जिससे आपको अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस होता है और वो दज्जाल के अलावा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुमराह की नाइमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20340। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अबू ज़र, किया जन्नत में के एक ख़ज़ाने की तरफ तुम्हारी रहनुमाई ना करूं? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20341। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी ख़ुसूसियत दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गईं। चुनाचा रोग के ज़रिए मेरी मदद की गई है और 1 महीने की मसाफ़त पर ही दुश्मन मुझसे मरूग हो जाता है। रोई ज़मीन को मेरे लिए सजदा गाह और बाइस तहारत करार दे दिया गया है। मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दी गया है जो कि मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं हुआ। मुझे हर सुर्ख वाउ सियाह की तरफ मबऊस किया गया है और मुझसे कहा गया कि मानेगिए आपको दिया जाएगा। तो मैंने अपना ये हक़ अपनी उम्मत की सिफारिश के लिए महफूज कर ली है और ये शफ़ाअत तुम में से हर उस शख्स को मिलकर रहेगी जो अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20342। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज अर्श के नीचे गायब होता है, उसे इजाज़त मिलती है तो वापस आ जाता है। जब वो रात आ जाएगी जिसकी सुबह को सूरज मग़रिब से तुलू होगा तो उसे इजाज़त नहीं मिलेगी और जब सुबह होगी तो इससे कहा जाएगा कि उसी जगह से तुलू हो जहाँ से ग़ुरूब हुआ था। फिर ये आयत तिलावत फरमाई, ये लोग किसी और चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे सिवाय इसके कि उनके पास फ़रिश्ते आ जाएं या आपका रब आ जाए या आपके रब की कोई निशानी आ जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20343। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने 3 रोज़े रख ले ये ऐसे है जैसे उसने हमेशा रोज़े रखे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20344। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मर्ज़ी से इंसान को इसकी आँख किसी चीज़ का इतना गरूयदा बना लेती है कि वो मुंडने वाली चीज़ पर चढ़ता चला जाता है, फिर एक वक्त आता है कि वो इससे नीचे गिर पड़ता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20345। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, किया तुम जानते हो कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा कौन सा अमल पसंद है? किसी ने नमाज और ज़कात का नाम लिया और किसी ने जिहाद को बताया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत या नफ़रत करना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20346। तर्जुमा। बनी आमिर के एक साहब का कहना है, वो साहब अबुल महलब ख़रमी ही कि मैं काफिर था, अल्लाह ने मुझे इस्लाम की तरफ हिदायत दे दी। हमारे इलाक़े में पानी नहीं था, अहलिया मेरे साथ थी जिसकी बिना पर बाज़ औक़ात मुझे जनाबत लाहक़ हो जाती। मेरे दिल में ये मसला मालूम करने की अहमियत बैठ गई। किसी शख्स ने मुझे हज़रत अबू ज़र का पता बता दिया। मैं हज के लिए रवाना हुआ और मस्जिद मनी में दाखिल हुआ तो हज़रत अबू ज़र को पहचान गया। वो उम्र रसीदा थे, इन्हीं पसीना आया हवा था और इन्होंने ओनी जोड़ा पहन रखा था। मैं जाकर उनके पहलू में खड़ा हो गया। वो नमाज पढ़ रहे थे, मैंने इन्हें सलाम किया लेकिन इन्होंने जवाब ना दिया। खूब अच्छी तरह मुकम्मल नमाज पढ़ने के बाद इन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप ही अबू ज़र हैं? इन्होंने फरमाया, मेरे घर वाले तो यही समझते हैं। फिर मैंने इन्हें अपना वाक़या सुनाया। इन्होंने फरमाया, किया तुम अबू ज़र को पहचानते हो? मैंने कहा, जी हाँ।
इन्होंने फरमाया मुझे मदीना की आब वहू मुवाफ़िक ना आई थी, या फरमाया कि मुझे पीठ का मरज़ लाहक हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ ऊँटों और बकरियों के दूध पीने का हुक्म फरमाया। हज़रत अबूज़र ने फरमाया कि मैं पानी के इलाक़े से दूर रहता था, मेरे साथ हलवाओ इयाल भी थे। जब मुझे गुस्ल की ज़रूरत पेश आती तो मैं बग़ैर पाकी हासिल किए हुए नमाज़ पढ़ लिया करता। एक मरतबा जब मैं खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ तो वो दोपहर का वक्त था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा किराम के हमराह मस्जिद के साया में तशरीफ़ फरमा थे। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या बात हो गई। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत मैं पानी के इलाक़े से दूर था, मेरे हमराह मेरी अहलिया भी थी। मुझे गुस्ल की जब ज़रूरत पेश आ जाती तो मैं बग़ैर गुस्ल के ही नमाज़ पढ़ लिया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए पानी मंगवाने का हुक्म फरमाया। चुनाचा एक काले रंग की बानदी मेरे लिए बड़े प्याले में पानी लेकर आई। प्याला का पानी हिल रहा था क्योंकि प्याला भरा हुआ नहीं था। मैंने एक ऊँट की ओर में गुस्ल किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाक मिट्टी भी मत्थर होती है जब तक पानी ना मिले, अगरचे तुमको 10 साल तक भी पानी मैसर ना आ सके, अलबत्ता जब पानी मिल जाए तो इसको बदन पर बहा लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20347। तर्जुमा। बनी आमिर के एक साहब का कहना है, वो साहब अबुल महलब ख़रमी हैं कि मैं काफिर था, अल्लाह ने मुझे इस्लाम की तरफ हिदायत दे दी। हमारे इलाक़े में पानी नहीं था, अहलिया मेरे साथ थी जिसकी बिना पर बाज़ औक़ात मुझे जनाबत लाहक हो जाती। मेरे दिल में ये मसला मालूम करने की अहमियत बैठ गई। किसी शख्स ने मुझे हज़रत अबूज़र का पता बता दिया। मैं हज के लिए रवाना हुआ और मस्जिद मनी में दाखिल हुआ तो हज़रत अबूज़र को पहचान गया। वो उम्र रसीदा थे, इन्हीं पसीना आया हवा था और इन्होंने ओनी जोड़ा पहन रखा था। मैं जाकर उनके पहलू में खड़ा हो गया। वो नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने इन्हें सलाम किया लेकिन इन्होंने जवाब ना दिया। खूब अच्छी तरह मुकम्मल नमाज़ पढ़ने के बाद इन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप ही अबूज़र हैं? इन्होंने फरमाया मेरे घर वाले तो यही समझते हैं। फिर मैंने इन्हें अपना वाक़या सुनाया। इन्होंने फरमाया कि या तुम अबूज़र को पहचानते हो? मैंने कहा जी हाँ। इन्होंने फरमाया मुझे मदीना की आब वहू मुवाफ़िक ना आई थी, या फरमाया कि मुझे पीठ का मरज़ लाहक हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ ऊँटों और बकरियों के दूध पीने का हुक्म फरमाया। हज़रत अबूज़र ने फरमाया कि मैं पानी के इलाक़े से दूर रहता था, मेरे साथ हलवाओ इयाल भी थे। जब मुझे गुस्ल की ज़रूरत पेश आती तो मैं बग़ैर पाकी हासिल किए हुए नमाज़ पढ़ लिया करता। एक मरतबा जब मैं खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ तो वो दोपहर का वक्त था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा किराम के हमराह मस्जिद के साया में तशरीफ़ फरमा थे। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या बात हो गई। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत मैं पानी के इलाक़े से दूर था, मेरे हमराह मेरी अहलिया भी थी। मुझे गुस्ल की जब ज़रूरत पेश आ जाती तो मैं बग़ैर गुस्ल के ही नमाज़ पढ़ लिया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए पानी मंगवाने का हुक्म फरमाया। चुनाचा एक काले रंग की बानदी मेरे लिए बड़े प्याले में पानी लेकर आई। प्याला का पानी हिल रहा था क्योंकि प्याला भरा हुआ नहीं था। मैंने एक ऊँट की ओर में गुस्ल किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाक मिट्टी भी मत्थर होती है जब तक पानी ना मिले, अगरचे तुमको 10 साल तक भी पानी मैसर ना आ सके, अलबत्ता जब पानी मिल जाए तो इसको बदन पर बहा लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20348। तर्जुमा। अबुलालिया रा कहते हैं कि एक मरतबा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने किसी नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर कर दी। मैंने अब्दुल्लाह बिन सामत रा से उसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने मेरी रान पर हाथ मार कर कहा कि यही सवाल मैंने अपने दोस्त हज़रत अबूज़र से पूछा था। तो इन्होंने मेरी रान पर हाथ मार कर फरमाया कि यही सवाल मैंने अपने खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। तो इन्होंने फरमाया कि नमाज तो अपने वक्त पर पढ़ लिया करो, अगर उन लोगों के साथ शरीक होना पड़े तो दोबारा उनके साथ नफल की नीयत से नमाज पढ़ लिया करो। ये ना कहा करो कि मैं तो नमाज पढ़ चुका हूँ लिहाजा अब नहीं पढ़ता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20349। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बालों की इस सफ़ेदी को बदलने वाली सबसे बेहतरीन चीज़ मिदी और वसमा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20350। तर्जुमा।
मुखारिक राह कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हज के इरादे से निकले। जब हम मकाम रब्ज़ा में पहुँचे तो मैंने अपने साथियों से कहा कि तुम आगे चलो और मैं खुद पीछे रह गया। मैं हज़रत अबूज़र की खिदमत में हाजिर हुआ। वो उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। मैंने तवील क़याम और कसरत रुकू वाओ सुजूद करते हुए देखा। मैंने उनसे इस चीज़ का तज़किरा किया तो इन्होंने फरमाया कि मैं अपनी तरफ से बेहतर में कोई कमी नहीं करता। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स एक रुकू या एक सजदा करता है इसका एक दर्जा बुलंद होता है और एक गुनाह मुआफ़ हो कर दी जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20351। तर्जुमा हज़रत अबूज़र हज़रत अमीर मुआवी से तल्ख़ बातें करते थे, जिसकी शिकायत हज़रत अमीर मुआवी ने हज़रत इबादा बिन सामत और अबू दरदा इमरू बिन वास और हज़रत हराम के सामने की और फरमाया कि जैसे इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई है, आप लोगों को भी ये शर्फ़ हासिल है, और जिस तरह इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है आपने भी की है। आप लोग मुनासिब समझें तो उनसे बात करें। इन्होंने हज़रत अबूज़र को बुलाया। जब वो आ गए तो मज़कूरा हज़रात ने उनसे गुफ्तगू की। इन्होंने फरमाया, ए अब्बू अलूलीग, आपने तो मुझसे पहले इस्लाम कबूल किया है। आप उम्र और फजीलत में मुझसे बढ़कर हैं। मैं ऐसी मजलिस से आपको बचने की तरगीब देता हूँ। और ए अबू दरदा, आपने इस्लाम उस वक्त कबूल किया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का ज़माना करीब आ गया था। आप नेक मुसलमान हैं। और ए इमरू बिन वास, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह आपसे जिहाद किया हुआ है। और ए हराम, आप एक औरत हैं और आपकी अकल भी औरत वाली है। आप इस मामले में ना पड़ें। हज़रत इबादा ये रंग देखकर कहने लगे, ये बात तय हो गई कि आज के बाद ऐसी मजालिस में नहीं बैठूंगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20352। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने दिल को ईमान के लिए खालिस कर ली और उसे क़ल्ब सलीम, लसान सादिक, नफ्स मुतमना और इख़लाक़ हसना अता किए गए हों। उसके कानों को शनवाई और आँखों को बीनाई दी गई हो। और कानों की मिसाल पैदा की सी है, जबकि आँख दिल में महफूज होने वाली चीज़ों को ठिकाना फराहम करती है। और वो शख्स कामयाब हो गया जिसका दिल महफूज करने वाला हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20353। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से बहुला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरूए है कि अल्लाह ताला फरमाता है, इब्न आदम, अगर तू ज़मीन भर कर गुनाह करे लेकिन मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो तो मैं ज़मीन भर कर बख्शिश तेरे लिए मुकर्रर कर दूँगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20354। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत इस वक्त तक खैर पर कायम रहेगी जब तक वो इफ्तारी में जल्दी और सहरी में ताख़ीर करती रहेगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20355। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन शक़ीक़ राह कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अबूज़र से अर्ज़ किया कि काश मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होता तो उनसे एक सवाल ही पूछ लेता। इन्होंने फरमाया, तुम उनसे क्या सवाल पूछते? इन्होंने कहा कि मैं ये सवाल पूछता कि क्या आपने अपने रब की ज़ियारत की है? हज़रत अबूज़र ने फरमाया, ये सवाल तो मैं इनसे पूछ चुका हूँ। जिसके जवाब में इन्होंने फरमाया था कि मैंने एक नूर देखा है, मैं उसे कहाँ देख सकता हूँ। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20356। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी खुसूसियत दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। चुनाचा रोग के ज़रिए मेरी मदद की गई है और 1 महीने की मसाफ़त पर ही दुश्मन मुझसे मरूब हो जाता है। रोई ज़मीन को मेरे लिए सजदा गाह और बाइस तहारत करार दे दिया गया है। मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दी गया है जो कि मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं हुआ। मुझे हर सुर्ख वाउ सियाह की तरफ मबऊस किया गया है और मुझसे कहा गया कि मानेगिए आपको दिया जाएगा। तो मैंने अपना ये हक़ अपनी उम्मत की सिफारिश के लिए महफूज कर ली है और ये शफ़ाअत तुम में से हर उस शख्स को मिलकर रहेगी जो अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20357। तर्जुमा
हज़रत अबूज़र गफ़ारी से मरूए है कि नबी सादिक़ व मसदूक़ ने हमसे अल्लाह ताला का ये इरशाद बयान किया है कि एक नेकी का सवाब 10 गुना है जिसमें मैं इजाफ़ा भी कर सकता हूँ और एक गुनाह का बदला इसके बराबर ही है और मैं इसे मुआफ़ भी कर सकता हूँ। और इब्न आदम, अगर तू ज़मीन भर कर गुनाहों के साथ मुझसे मिले लेकिन मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो तो मैं ज़मीन भर कर बख्शिश के साथ तुझसे मिलूँगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 20358। तर्जुमा, मतरफ कहते हैं कि एक मर्तबा मैं कुरैश के कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था कि एक आदमी आया और नमाज पढ़ने लगा। वो रुकू सजदा करता, फिर खड़ा होकर रुकू सजदा करता और दरमियान में ना बैठता। मैंने कहा, बखदा, ये तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी नहीं जानता कि जुफ्तिया ताक रुकतों पर सलाम फेर कर फारिग हो जाए। लोगों ने मुझसे कहा कि उठकर उनके पास जाते और इन्हें समझाता क्यों नहीं हो। मैं उठकर इसके पास चला गया और इससे कहा कि ऐ बंदा खुदा, लगता है कि आपको कुछ मालूम नहीं है कि जुफ्तिया ताक रुकतों पर नमाज से फारिग हो जाएं। उसने कहा कि अल्लाह तो जानता है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अल्लाह के लिए कोई सजदा करता है अल्लाह इसके लिए एक नेकी लिख देता है और एक गुनाह मुआफ़ कर देता है और एक दर्जा बुलंद कर देता है। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? इन्होंने बताया कि अबूज़र हूँ। तो मैंने अपने साथियों के पास वापस आकर कहा कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे साथियों की तरफ से बुरा बदला दे। तुमने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी को दीन सिखाने के लिए भेज दिया। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 20359। तर्जुमा, हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के आदमी ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात करेगा, ना इन्हें देखे और उनका तज़किया करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं? ये तो नुकसान और ख़सारा में पड़ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात 3 मरतबा दोहरा कर फरमाया, तहबंद को टखन से नीचे लटकाने वाला, झूठी कसम खाकर अपना सामान फ़रोख्त करने वाला और एहसान जताने वाला। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 20360। तर्जुमा, हज़रत अबूज़र फरमाते हैं कि मुझे 10 मरतबा यह कसम खाना कि इब्न सैयद ही दज्जाल है इस बात से ज़्यादा महबूब है कि मैं एक मरतबा इसके दज्जाल ना होने की कसम खाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मुझे उसकी मुँह के पास भेजा और फरमाया, इससे पूछ कर आओ कि वो इब्न सैयद से कितने अरसे तक हामिला रही। चुनाचा मैंने इससे जाकर पूछा तो उसने बताया, मैं इससे 12 महीने तक हामिला रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दोबारा इसके पास भेजा और फरमाया, इससे ये पूछो कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी आवाज़ कैसी थी। मैंने दोबारा जाकर इससे ये सवाल पूछा तो उसने बताया, जैसे 1 महीने के बच्चे की आवाज़ होती है, ये इस तरह रोया चीखा था। फिर एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि मैंने तेरे लिए एक बात अपने ज़हन में सोची है, बता वो क्या है। इसने कहा कि आपने मेरे लिए एक सफ़ेद बकरी की नाक और धुन सोचा है। वो दखान का लफ्ज़ कहना चाहता था लेकिन कह ना सका, इसलिए सिर्फ दख दख ही कहने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, दूर हो तो अपनी हैसियत से आगे हरगिज़ नहीं बढ़ सकता। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 20361। तर्जुमा, हज़रत अबूज़र से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा कलाम सबसे अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही है जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए मुंतखब किया है, यानी सुभान अल्लाह व बहमदा। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 20362। तर्जुमा, हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर मेरा बंदा ज़मीन भर कर गुनाहों के साथ मेरे सामने आए तो मैं ज़मीन भर कर बख्शिश के साथ इसके सामने आऊँगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 20363। तर्जुमा, हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे लिए उहुद पहाड़ को सोने का बना दी जाए और जिस दिन मैं दुनिया से रुखसत होकर जाऊं तो इसमें से 1 या आधा दीनार भी मेरे पास बच गया हो, अलग ये कि मैं इसे किसी कर्ज़ख्वाह के लिए रख लूँ। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात,
बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20364। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इंसान के सामने कजावे का पिछला हिस्सा भी ना हो तो इसकी नमाज औरत, गधे या काले कुत्ते के उसके आगे से गुजरने पर टूट जाएगी। रावी ने पूछा कि काले और सुर्ख कुत्ते में क्या फ़र्क है? हज़रत अबू ज़र ने फरमाया, बेहतजा। मैंने भी उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा था जैसे तुमने मुझसे पूछा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, काला कुत्ता शैतान होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20365। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, नमाज को उसके वक्त मुकर्ररा पर अदा करना। अगर तुम उस वक्त आओ जब लोग नमाज पढ़ चुके हों तो तुम अपनी नमाज महफूज कर चुके हो गए, और अगर इन्होंने नमाज ना पढ़ी हो तो तुम उनके साथ शरीक हो जाना और ये नमाज तुम्हारे लिए नफल हो जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20366। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गधे पर सवार हुए और मुझे अपना रदीफ बना लिया और फरमाया, अबू ज़र, ये बताओ कि जब लोग शदीद क़हत में मुब्तला हो जाएंगे और तुम अपने बिस्तर से उठकर मस्जिद तक नहीं जा सकोगे तो उस वक्त तुम क्या करोगे? इन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त भी अपने आप को सवाल करने से बचाना। फिर फरमाया, अबू ज़र, ये बताओ कि जब लोग शिद्दत के साथ बकसरत मरने लगेंगे और आदमी का घर कब्र ही होगी तो तुम क्या करोगे? अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त भी सब्र करना। फिर फरमाया, अबू ज़र, ये बताओ कि जब लोग एक दूसरे को कत्ल करने लगेंगे और हजारा अज़ियत खून में डूब जाएगा तो तुम क्या करोगे? अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया, अपने घर में बैठ जाना और इसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। इन्होंने पूछा कि अगर मुझे घर में रहने ही ना दिया जाए तो क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम उन लोगों के पास चले जाना जिनमें से तुम हो और इनमें शामिल हो जाना। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं तो अपना असलहा पकड़ लूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम भी उनके शरीक समझे जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें यह अंदेशा हो कि तलवार की धार से तुम्हें खतरा है तो तुम अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल लेना ताकि वो अपना और तुम्हारा गुनाह लेकर लौट जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20367। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उनसे फरमाया, ए अबू ज़र, जब खाना पकाया करो तो शुरबा बढ़ा लिया करो और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20368। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा मीमी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि हौज़ कौसर पर कितने बर्तन होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, तारीक रात में आसमान के निजुम व कौकब की तादाद से भी ज़्यादा इसके बर्तन होंगे। वो जन्नत के बर्तन होंगे। जो शख्स इस हौज़ का पानी एक मरतबा पी लेगा वो कभी प्यासा ना होगा। इस पर जन्नत के 2 परनाले बह रहे होंगे। जो इसका पानी पी लेगा उसे दोबारा कभी प्यास ना लगेगी। इसकी चौड़ाई भी लंबाई के बराबर होगी और इसकी मसाफत इतनी होगी जितनी उम्मान से एला तक है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा शीरीं होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20369। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा रात के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की और सारी रात सुबह तक एक ही आयत रुकू व सुजूद में पढ़ते रहे कि अल्लाह, अगर तो इन्हें अज़ाब में मुब्तला कर दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तो इन्हें मुआफ़ कर दे तो बड़ा गालिब हिकमत वाला है। जब सुबह हुई तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सुबह तक सारी रात रुकू व सुजूद में मुसलसल एक ही आयत पढ़ते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से अपनी उम्मत के लिए सिफारिश का हक़ मांगा था जो इसने मुझे अता कर दी है, और इंशाअल्लाह ये हर उस शख्स को नसीब होगी जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20370। तर्जुमा
हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल उहुद की तरफ इशारा करके मुझसे पूछा, अबूज़र, ये कौन सा पहाड़ है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उहुद पहाड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि ये मेरे लिए सोने का बन जाए जिसमें से मैं अल्लाह की राह में खर्च करता रहूँ और एक क़ीरात भी छोड़ दूँ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ंतार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, एक क़ीरात। फिर फरमाया, अबूज़र, मैं तो कम अज़ कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20371। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरफ़ूआ मरूए है कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमत अलैहि उसकी तरफ मुतवज्जह होती है, लिहाजा इसे कनकरीन से नहीं खेलना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20372। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफ़ज़ल अमल कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पर ईमान लाना और इसकी राह में जिहाद करना। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा ग़ुलाम आज़ाद करना सबसे अफ़ज़ल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उसके मालिक के नज़दीक सबसे नफीस और गर्म कीमत हो। अर्ज़ किया कि अगर मुझे ऐसा ग़ुलाम ना मिले तो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दूँ या किसी मुहताज के लिए मेहनत मजदूरी कर लो। अर्ज़ किया कि अगर मैं ये भी ना कर सकूँ तो? फरमाया, लोगों को अपनी तकलीफ़ से महफूज रखो, क्योंकि ये भी एक सदक़ा है जो तुम अपनी तरफ से देते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20373। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरफ़ूआ मरूए है कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमत अलैहि उसकी तरफ मुतवज्जह होती है, लिहाजा इसे कनकरीन से नहीं खेलना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20374। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने पूछा, फिर कौन सी? फरमाया, मस्जिद अक़सा। मैंने पूछा कि उन दोनों के दरमियान कितना वफ़क़ा था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 साल। मैंने पूछा, फिर कौन सी मस्जिद? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हें जहाँ भी नमाज मिल जाए वहीं पढ़ लो, क्योंकि रोए ज़मीन मस्जिद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20375। तर्जुमा। एक मरतबा हज़रत उम्र ने पूछा कि यौम अल-क़ाहा के मौका पर तुम में से कौन मौजूद था? हज़रत अबूज़र ने फरमाया, मैं मौजूद था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को अय्याम बैज़ा यानी 13, 14 और 15 तारीख़ का रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20376। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ों के मुताल्लिक़ पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 13, 14 और 15 तारीख़ का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20377। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत के एक ख़ज़ाना के मुताल्लिक़ ना बताऊँ? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? फरमाया, ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह, जन्नत का एक ख़ज़ाना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20378। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालों की इस सफ़ेदी को बदलने वाली सबसे बेहतरीन चीज़ मेहंदी और वसमा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20379। तर्जुमा।
حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالوں کی اس سفیدی کو بدلنے والی سب سے بہترین چیز مہندی اور وسما ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20380۔ ترجمہ۔ نعیم بن خان ریاحی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوذر کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ نہیں ملے۔ میں نے ان کی اہلیہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی زمین میں گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ 2 اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آ گئے۔ ان میں سے ایک اونٹ کا لاب اپنے ساتھی کی سرین پر گر رہا تھا اور ان میں سے ہر ایک کی گردن میں ایک مشکیزہ تھا۔ انہوں نے وہ دونوں مشکیزے اتارے تو میں نے عرض کیا، اے ابوذر، مجھے آپ کی نسبت کسی دوسرے سے ملنے کی محبت تھی اور نہ ہی کسی سے اتنی نفرت تھی جتنی آپ سے ملنے کی تھی۔ انہوں نے فرمایا، بھائی، یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بچی کو زندہ درگور کیا تھا۔ مجھے آپ سے ملاقات کرنے میں یہ امید تھی کہ آپ مجھے توبہ اور بچاؤ کا کوئی راستہ بتائیں گے، اس لیے آپ سے ملنے کی خواہش تھی، لیکن آپ سے ملنے میں یہ خطرہ بھی تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت ابوذر نے پوچھا، کیا یہ کام تم سے زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ نے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے اپنی بیوی کو میرے لیے کھانا لانے کا حکم دیا، لیکن اس نے توجہ نہ دی۔ انہوں نے دوبارہ اس سے کہا، لیکن اس نے اس مرتبہ بھی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں تو حضرت ابوذر نے فرمایا، ہم سے پیچھے ہی رہو، تم لوگ اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق ہم سے بیان فرما دی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ان کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے یہ فرمان ذکر کیا کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے اور اگر اسے یوں ہی چھوڑو گے تو اس ٹیڑھے پن اور بے وقوفی کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر وہ واپس چلی گئی اور تھوڑی دیر میں قطع کی طرح بنا ہوا سرید لے آئی۔ حضرت ابوذر نے مجھ سے فرمایا، کھاؤ اور میری فکر نہ کرنا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ پھر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ وہ اچھے لیکن ہلکے رکوع کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سیراب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ آئے اور میرے ساتھ کھانے میں اپنا ہاتھ بھی شامل کر لی۔ میں نے یہ دیکھ کر انا للہ پڑھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ عام آدمی کے متعلق تو مجھے یہ اندیشہ ہو سکتا تھا کہ وہ مجھ سے غلط بیانی کر سکتا ہے، لیکن آپ کے متعلق یہ اندیشہ نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا، بخدا، جب سے تمہاری مجھ سے ملاقات ہوئی ہے میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کہا کہ کیا آپ ہی نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ آپ روزے سے ہیں؟ پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کھا بھی رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہوں، میں نے اس مہینے میں 3 روزے رکھ لیے تھے جن کا اجر میرے لیے ثابت ہو چکا اور اب تمہارے ساتھ کھانا میرے لیے حلال ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20381۔ ترجمہ۔ ابن احمس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوذر سے ملا اور عرض کیا کہ مجھے آپ کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کروں گا جبکہ میں نے وہ بات سنی بھی ہو۔ وہ کون سی حدیث ہے جو تمہیں میرے حوالے سے معلوم ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ 3 قسم کے آدمی اللہ کو محبوب ہیں اور 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ کو نفرت ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہوں، یہ بات میں نے کہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ایک تو وہ آدمی جو ایک جماعت کے ساتھ دشمن سے ملے اور ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائے یہاں تک کہ شہید ہو جائے یا اس کے ساتھیوں کو فتح مل جائے۔ دوسرے وہ لوگ جو سفر پر روانہ ہوں ان کا سفر طویل ہو جائے اور ان کی خواہش ہو کہ شام کے وقت کسی علاقے میں پڑاؤ کریں، چنانچہ وہ پڑاؤ کریں تو ان میں سے ایک آدمی ایک طرف کو ہو کر نماز پڑھنے لگے یہاں تک کہ کوچ کا وقت آنے پر انہیں جگہ دے، اور تیسرا وہ آدمی جس کا کوئی ایسا ہمسایہ ہو جس کے پڑوس سے اسے تکلیف ہوتی ہو لیکن وہ اس کی ایذا رسانی پر صبر کرے تاان کہ موت آ کر انہیں جدا کر دے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے؟ فرمایا، وہ تاجر جو قسمیں کھاتا ہے، وہ بخیل جو احسان جتاتا ہے، اور وہ فقیر جو تکبر کرتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20382۔ ترجمہ۔ سسیہ بن معاوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوذر غفاری کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا مال ہے؟
انہوں نے فرمایا میرا مال میرے اعمال ہیں۔ میں نے ان سے کوئی حدیث بیان کرنے کی فرمائش کی تو انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دو مسلمان میاں بیوی کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی کی بخشش فرما دے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات حدیث نمبر 20383 ترجمہ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی اور حدیث سنائے۔ انہوں نے فرمایا اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان اپنے ہر مال میں سے 2 جوڑے اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے تو جنت کے دربان اس کے سامنے آتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اسے اپنی طرف بلاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر بہت سارے غلام ہوں تو 2 غلاموں کو آزاد کر دے، اونٹ ہوں تو 2 اونٹ دے دے اور اگر گائے ہوں تو 2 گائے دے دے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات حدیث نمبر 20384 ترجمہ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انسان کے سامنے کجاوے کا پچھلا حصہ بھی نہ ہو تو اس کی نماز عورت، گدھے یا کالے کتے کے اس کے آگے سے گزرنے پر ٹوٹ جائے گی۔ راوی نے پوچھا کہ کالے اور سرخ کتے میں کیا فرق ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا بھتجے۔ میں نے بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا جیسے تم نے مجھ سے پوچھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات حدیث نمبر 20385 ترجمہ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے عرش کے نیچے ایک کمرے کے خزانے سے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات حدیث نمبر 20386 ترجمہ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے عرش کے نیچے ایک کمرے کے خزانے سے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات حدیث نمبر 20387 ترجمہ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے عرش کے نیچے ایک کمرے کے خزانے سے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات حدیث نمبر 20388 ترجمہ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ، جنت کا ایک خزانہ ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات حدیث نمبر 20389 ترجمہ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دی جائے اور جس دن میں دنیا سے رخصت ہو کر جاؤں تو اس میں سے 1 یا آدھا دینار بھی میرے پاس بچ گیا ہو، یہ کہ میں اسے کسی قرض خواہ کے لیے رکھ لوں، بلکہ میری خواہش ہوگی کہ اللہ کے بندوں میں اس طرح تقسیم کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھر کر دائیں بائیں اور سامنے کی طرف اشارہ کیا، پھر ہم دوبارہ چل پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بکثرت مال رکھنے والے ہی قلت کا شکار ہوں گے سوائے اس کے جو اس طرح خرچ کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہاتھوں سے دائیں بائیں اور سامنے کی طرف اشارہ فرمایا۔ ہم پھر چل پڑے اور ایک جگہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم اس وقت تک یہیں رکے رہو جب تک میں تمہارے پاس واپس نہ آ جاؤں۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو چل پڑے، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے شور کی کچھ آوازیں سنوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانے کا سوچا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ میرے آنے تک یہاں سے نہ ہلنا، چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ واپس تشریف لے آئے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آوازوں کا ذکر کیا جو میں نے سنی تھیں،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जबराइल अलैहिस्सलाम थे जो मेरे पास आए थे और ये कहा कि आपकी उम्मत में से जो शख्स इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो वो जन्नत में दाखिल होगा। अबू ज़र कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया कि अगरचे वो बदकारी या चोरी ही करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो बदकारी या चोरी ही करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20390। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि वो अपने एक हौज़ पर पानी पी रहे थे कि कुछ लोग आए और इनमें से एक आदमी कहने लगा कि तुम में से कौन अबू ज़र के पास जाकर उनके सर के बाल नोचेगा। एक आदमी ने अपने आप को पेश किया और हौज़ के करीब पहुंचकर इन्हें मारा। हज़रत अबू ज़र खड़े थे, पहले बैठे फिर लेट गए। किसी ने उनसे पूछा, ए अबू ज़र, आप पहले बैठे फिर लेटे क्यों? इन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया है कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हुआ हो तो उसे चाहिए कि बैठ जाए, गुस्सा दूर हो जाए तो बहुत अच्छा, वरना लेट जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20391। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत के एक ख़ज़ाने के मुताल्लिक़ ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? फरमाया, ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह, जन्नत का एक ख़ज़ाना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20392। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स महीने में 3 दिन रोज़े रखना चाहता हो उसे अय्याम बैज़ा के रोज़े रखने चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20393। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो वो खाना काबा के साए में तशरीफ़ फरमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया, रब काबा की कसम, वो लोग खसारा में ही। मुझे एक शदीद गम ने आ घिरा और मैं अपना सांस दुरुस्त करते हुए सोचने लगा शायद मेरे मुताल्लिक़ कोई नई बात हो गई है। चुनाचा मैंने पूछा, वो कौन लोग हैं? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा मालदार सिवाय इस आदमी के जो अल्लाह के बंदों में इस तरह तकसीम करे, लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। जो आदमी भी मरते वक्त बकरियों या गाय छोड़ कर जाता है जिसकी उसने ज़कात अदा ना की हो, वो क़यामत के दिन पहले से ज़्यादा सेहतमंद होकर आएंगे और उसे अपने खरों से रोंदेंगे और अपने सींगों से मारेंगे, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दी जाए, फिर एक के बाद दूसरा जानवर आता जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20394। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मस्जिद में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तुम जानते हो कि ये सूरज कहाँ जाता है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जाकर बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाता है, फिर वो वापस जाने की इजाज़त मांगता है जो इसे मिल जाती है। जब उससे कहा जाए कि तू जहाँ से आया है वहीं वापस चला जा और वो अपने मतला की तरफ लौट जाए तो यही इसका मस्तक़र है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, सूरज अपने मस्तक़र की तरफ चलता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20395। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक सख्त तबीयत देहाती आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमें तो कहत साली खा जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे मुताल्लिक़ एक दूसरी चीज़ का अंदेशा है, जब तुम पर दुनिया को अनडील दिया जाएगा, काश उस वक्त मेरी उम्मत सोने का ज़ेवर ना पहने। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20396। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, अल्लाह से डरो, ख्वाह कहीं भी हो बुराई हो जाए तो उसके बाद नेकी करली करो जो उसे मिटा दे और लोगों से अच्छे इख़लाक़ के साथ पेश आया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20397। तर्जुमा।
हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 कस्म के आदमी अल्लाह को महबूब हैं और 3 कस्म के आदमियों से अल्लाह को नफ़रत है। वो लोग जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनमें से एक तो वो आदमी जो एक जमात के साथ दुश्मन से मिले और उनके सामने सीना सिपर हो जाए यहाँ तक कि शहीद हो जाए या इसके साथियों को फ़तह मिल जाए। दूसरे वो लोग जो सफ़र पर रवाना हों उनका सफ़र तवील हो जाए और उनकी ख्वाहिश हो कि शाम के वक्त किसी इलाके में पड़ाव करें, चुनाचा वो पड़ाव करें तो उनमें से एक आदमी एक तरफ को होकर नमाज पढ़ने लगे यहाँ तिक्का कोच का वक्त आने पर इन्हीं जगह दे। और तीसरा वो आदमी जिसका कोई ऐसा हमसाया हो जिसके पड़ोस से उसे तकलीफ होती हो लेकिन वो इसकी एज़ा रसानी पर सब्र करे तान के मौत आकर इन्हीं जुदा कर दे। मैंने पूछा कि वो कौन लोग हैं जिनसे अल्लाह नफ़रत करता है? फरमाया, वो ताजिर जो कस्में खाता है, वो बख़ील जो एहसान जताता है और वो फ़कीर जो तकब्बुर करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20398। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 कस्म के आदमी अल्लाह को महबूब हैं और 3 कस्म के आदमियों से अल्लाह को नफ़रत है। वो लोग जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनमें से एक तो वो आदमी जो एक जमात के साथ दुश्मन से मिले और उनके सामने सीना सिपर हो जाए यहाँ तक कि शहीद हो जाए या इसके साथियों को फ़तह मिल जाए। दूसरे वो लोग जो सफ़र पर रवाना हों उनका सफ़र तवील हो जाए और उनकी ख्वाहिश हो कि शाम के वक्त किसी इलाके में पड़ाव करें, चुनाचा वो पड़ाव करें तो उनमें से एक आदमी एक तरफ को होकर नमाज पढ़ने लगे यहाँ तिक्का कोच का वक्त आने पर इन्हीं जगह दे। और तीसरा वो आदमी जिसका कोई ऐसा हमसाया हो जिसके पड़ोस से उसे तकलीफ होती हो लेकिन वो इसकी एज़ा रसानी पर सब्र करे तान के मौत आकर इन्हीं जुदा कर दे। मैंने पूछा कि वो कौन लोग हैं जिनसे अल्लाह नफ़रत करता है? फरमाया, वो ताजिर जो कस्में खाता है, वो बख़ील जो एहसान जताता है और वो फ़कीर जो तकब्बुर करता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20399। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो मुसलमान अपने हर माल में से 2 जोड़े अल्लाह के रास्ता में खर्च करता है तो जन्नत के दरबान तेज़ी से इसके सामने आते हैं और इनमें से हर एक उसे अपनी तरफ बुलाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20400। तर्जुमा। और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिन 2 मुसलमान मियाँ बीवी के 3 नाबालिग बच्चे फौत हो जाएं तो अल्लाह ताला इन मियाँ बीवी की बख्शिश फरमा देगा।